मित्रों, आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो में आप जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका पाठ्य पुस्तक, जिसे अंग्रेजी में टेक्स्ट बुक कहा जाता है। आप इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे वो कौन कौन सी चीज़ है जिसको आप जानेंगे। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक क्या होता है, फिर आप जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक का क्या शाब्दिक अर्थ है और साथ ही साथ इसकी क्या परिभाषा है और इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, क्यों इसका इतना ज़्यादा आवश्यकता की बातें करी जा रही है, क्यों इसका क्या विशेषता है। इन सारे बातों पर हम लोग जो है आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग पाठ्य पुस्तक के अर्थ के बारे में। देखिए, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पाठ्य पुस्तक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला है आपका पाठ्य और दूसरा है आपका पुस्तक। पाठ्य की अगर हम बात करें तो पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ना या फिर पढ़ने योग्य, और पुस्तक जिसे आप सभी लोग परिचित ही हैं, जिसका हम दूसरा नाम कह सकते हैं किताब। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक का अर्थ जो है वह पढ़ने योग्य किताब से है ना। ये पाठ्य पुस्तक क्या है, तो पाठ्य पुस्तक हमारा पढ़ने योग्य किताब होती है, इसी से संदर्भित है हमारा पाठ्य पुस्तक, दूसरा नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं पाठ्य पुस्तक के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपने देखा पाठ्य का मतलब पढ़ना, पुस्तक का मतलब किताब था, और इससे आपका क्या हो गया, पढ़ने योग्य किताब। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ना है ना, किस पाठ में किस टॉपिक का अध्ययन करवानी है। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये सारे के सारे जानकारी आपके पाठ्य पुस्तक से मिलेंगे। आपके मन में अगर ये सवाल आ रही होगी कि सर ये तो जानकारी मुझे सिलेबस के माध्यम से मिलती है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको वो टर्म पर भी हम चलेंगे आगे और जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक में और सिलेबस में क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में कि देखिए किसी भी विद्यालय में जो भी पठन पाठन का कार्य होता है वह मुख्य रूप से 3 चीज़ों के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें से एक आता है आपका पाठ्यचर्या, दूसरा आता है पाठ्यक्रम और तीसरा आता है आपका पाठ्य वस्तु। ठीक है, तो आपने पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, इसको पाठ्य पुस्तक यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, पाठ्य वस्तु जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये पाठ्य पुस्तक है आपका। ठीक है, चूँकि पाठ्य पुस्तक के बारे में ही हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपका ये तीसरा, एक है पाठ्यचर्या, दूसरा पाठ्यक्रम और तीसरा है आपका पाठ्य पुस्तक। देखिए पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्या होता है कि विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप कराए जाएंगे विद्यालय के अंतर्गत, सारे के सारे क्रियाकलाप पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे शैक्षणिक क्रियाकलाप हो या फिर गैर शैक्षणिक क्रियाकलाप हो, सारे के सारे क्रियाकलाप एक करिकुलम के अंतर्गत आते हैं, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका पढ़ाई से लेकर के आपके खेल कूद, शारीरिक व्यायाम जो है, हस्तकला से लेकर के संगीत, खेल, चित्रकला, बागवानी, मतलब जितने भी तरह के क्रियाकलाप करवाई जाती है, नाटक, संगीत, सब कुछ आपके पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, जिसे अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, यानी बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, इसकी जानकारी हमें पाठ्यक्रम के माध्यम से पता चलती है, पाठ्य पुस्तक से नहीं, पाठ्यक्रम के माध्यम से पता चलती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या क्या देखा, तो आपने देखा कि पाठ्यचर्या जो होती है ये संपूर्ण विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप होती है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है, और पाठ्यक्रम में किसको शामिल किया गया है, तो जो बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितने समय में उसको पढ़ाना है, ये सारी जानकारी जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से पता चलती है। और पाठ्य पुस्तक में क्या होता है इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर पाठ्य पुस्तक, ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक नहीं, यहाँ पे पाठ्यक्रम होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। पाठ्य पुस्तक में क्या होता है कि देखिए पाठ्य पुस्तक में क्या होता है कि जो भी टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में दिए होते हैं, यानी सिलेबस में दिए होते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक किसी न किसी किताब में रहती है। आप कहाँ से सिलेबस देखते हैं, तो किसी न किसी किताब में वो रहती है, तो वही किताब क्या रहता है, आपका पाठ्य पुस्तक रहता है। तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम आते हैं। ठीक है, सिलेबस कहाँ रहते हैं, तो सिलेबस आपके पाठ्य पुस्तक में रहते हैं। तो मतलब पाठ्य पुस्तक में क्या होता है कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम में उपस्थित जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में विश्लेषण उसका दिया जाता है, उसके बारे में व्याख्या सहित उसका क्या है कि पूरा दिया रहता है, बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे उसकी जानकारी लेनी है। जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में दिया है एक टॉपिक है आपको पढ़ना जल। ठीक है, और आपके किसी बुक में यानी पर्यावरण के बुक में चैप्टर नंबर 5 में आपका जल दे दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपके सिलेबस में जल है,
विषय सूची में आपके पास जल है, लेकिन जल आपके 5वें नंबर पाठ में दिया गया है, तो सिर्फ आपका जल ही नहीं होगा, वहाँ पर जल से जुड़े सारी बातें होंगी जो आपको पढ़नी होती है। तो ये चीज़ें आपके कहाँ मिलेंगे, तो ये चीज़ें आपके पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम सम्मिलित रहते हैं, यानी सिलेबस रहते हैं, और सिलेबस में जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ाना होता है वो सारे के सारे चीज़ की जानकारी डीपली और डिटेल्स में दिए रहते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में। तो इस तरह से आप देखिएगा तो पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों एवं शिक्षक दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। पाठ्य पुस्तक की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो हम लोगों ने कुछ मनोवैज्ञानिक का यहाँ पर चुनिंदा परिभाषा को लिया है, जो आपको इसको देखने के बाद पाठ्य पुस्तक की सभी परिभाषाएं आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है, और समझ में भी आ जाएगी। देखिए सबसे पहले जो हम लेकर आए हैं हेरोलीकर हैं, ये कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदत, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग होता है, ठीक है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं लेंज, वे कहते हैं कि यह अध्ययन क्षेत्र की शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। ये प्रूव किया हुआ एक पुस्तक आपका प्रमाणित पुस्तक है जो सारे जगह ये लागू होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने स्तर पे ये लागू कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये आपका प्रमाण दिया हुआ पुस्तक होता है, जो आपके पाठ्य पुस्तक होते हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं वो, ठीक है। तीसरे जो मनोवैज्ञानिक है वो है हॉल क्वेस्टर, ठीक है। ये कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्राय के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, ठीक है। मतलब आप पाइएगा कि तीनों मनोवैज्ञानिक जो बातें अपना अपना यहाँ पे रखी है परिभाषा के तौर पे, सबका निचोड़ एक ही है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, इसकी जानकारी हमें पाठ्य पुस्तक से मिलती है। कितने चैप्टर में किन चीज़ों को पढ़ाना है, कौन से टॉपिक कौन से पाठ में आएंगे, ये सारी जानकारी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए रहते हैं, और उस टॉपिक के बारे में जानकारी भी दी रहती है, दोनों बातें, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके टेक्स्ट बुक कहलाते हैं, पाठ्य पुस्तक कहलाते हैं। अब बातें ये आती है कि आखिर पाठ्य पुस्तक स्कूल में होना क्यों ज़रूरी है, या फिर प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक प्रोवाइड करवाना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। इसका कुछ खास महत्व होंगे, चलिए उस पर हम लोग जानते हैं कि इसके क्या महत्व हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है, यानी आपको क्या पढ़ना है, कितने समय में पढ़ना है, किन किन बातों को पढ़ना है, ये सारे चीज़ का मार्गदर्शक एक हमारे पाठ्य पुस्तक करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र एवं शिक्षकों को यह जानकारी मिलता है कि किसी कक्षा के जो भी स्तर के बच्चे रहते हैं उसको कितनी विषय वस्तु का अध्ययन या फिर अध्यापन करवाना है, इसकी जानकारी एक शिक्षक को मिलती रहती है, साथ ही साथ छात्रों को भी इसकी जानकारी मिलती रहती है। किसके माध्यम से, तो पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। इसलिए पाठ्य पुस्तक क्या है, इसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पाठ्य पुस्तक से अध्ययन अध्यापन में एक रूपता आती है ना। अध्ययन के कार्य कह ले या फिर अध्यापन, दोनों के कार्य में एक रूपता आएगी। किसके माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार क्या है कि विषय का संगठित ज्ञान एक स्थान पर मिल जाता है, कि विषय में जितनी सारी चीज़ रहती है उसका संगठित मतलब कि क्या है कि उसका निचोड़ एक ही बुक में आपको दे दिया जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये बुक हमारा पाठ्य पुस्तक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसके संदर्भ में कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक को कक्षा स्तर के अनुसार कार्य करने का बोध करवाती है, कि शिक्षक जो भी होते हैं वो अपनी कक्षा के क्या लेवल है उसका, है ना, उसके अनुसार वो कार्य करवाएंगे। इसकी जानकारी उन्हें पाठ्य पुस्तक की सहायता से ही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पाठ्य पुस्तक अधिगम के मूल्यांकन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में आपको वही सारी बातें दी रही होती है कि आपको क्या पढ़ना है या फिर किस टॉपिक में कितने डीपली आपको जाना है और कहाँ तक बच्चों को समझाना है। तो उस अकॉर्डिंग एक शिक्षक को क्वेश्चन तैयार करने में मदद मिलती है, यानी कि मूल्यांकन के कार्य में यहाँ पर हेल्प मिलती है, ठीक है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता से जुड़े हुए बातें जो मैंने आपके साथ अभी चर्चा किया। अब हम बात करते हैं अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है, एक क्वालिटी वाली पाठ्य पुस्तक में क्या गुण क्या विशेषता होनी चाहिए, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है कि जो भी पाठ्य पुस्तक होते हैं, खासकर आपके प्राइमरी लेवल की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि अनुकूलित चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र इत्यादि का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो प्राथमिक लेवल के रहते हैं, प्राइमरी स्टेज के रहते हैं, तो वहाँ पर के बच्चे क्या होते हैं कि चित्र के माध्यम से ज़्यादा सीखना पसंद करते हैं, इसीलिए उसमें चित्रों का समावेशन होना बहुत ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पाठ्य पुस्तक का मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। मुद्रण कहने का मतलब कि उसका प्रिंटिंग, छपाई, है ना। जैसे आपने देखा कि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी देर पहले एक जगह पे पाठ्य पुस्तक के जगह पे पाठ्य क्रम वहाँ पर छप गया था, तो वो गलत चीज़ें हैं। ऐसे पाठ्य पुस्तक की विश्वसनीयता जो अच्छी रहेगी उसमें क्या होगा कि उसका मुद्रण यानी उसकी जो छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है, वह स्वच्छ, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। ये इसकी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पाठ्य पुस्तक में
विषय वस्तु से संबंधित जो आधुनिक घटनाएं हैं, जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई घटना है उसको, या फिर जो भी तथ्य समस्या है उसको सम्मिलित करना चाहिए, उस पर फोकस करनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की ये एक विशेषता होती है। पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों के आकार बालकों की योग्यता और उसके क्षमताओं के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके कक्षा में जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा कम उसका योग्यता क्षमता और उसके लेवल के ऊपर की चीज़ आप पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित कर देंगे, फिर बच्चे वहाँ पर समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पाठ्य पुस्तक में जो भी अध्याय होता है उसका आकार कह लें या फिर उसके डिफिकल्टी लेवल कह लें, है ना, दोनों बच्चे की योग्यता और क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसकी विशेषता से जुड़े हुए कि पाठ्य पुस्तक में विषय सूची, शब्दावली, निर्देश, नियमावली आदि का समावेशन होनी चाहिए। आपके पास जो भी बुक होंगे आप अभी पलट के देखिएगा तो सबसे पहला जो आपका होगा, पाठ स्टार्ट होने से पहले आपके उसमें विषय वस्तु दिया रहता है। ठीक है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। शब्दावली होना ज़रूरी है, जहाँ पर आपके पूरे किताब में मान लीजिए कहीं पे कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो उसका शब्दावली बना करके वहाँ पर अलग से उसके अर्थ दिए रहते हैं, इसे शब्दावली कहते हैं। साथ ही साथ निर्देश और नियमावली का भी समावेशन होना चाहिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक में चिंतन एवं नवीन विचारों का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। ये एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए गए टॉपिक जो है वह धर्म के प्रति निरपेक्षता दर्शाए। ऐसा नहीं कि उसमें जो भी टॉपिक है वो आपके धर्म को लेकर के एक दूसरे में विवाद पैदा कर दे, ऐसा टॉपिक का सम्मिलित कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए जो भी टॉपिक है और जो भी क्रियाकलाप है। जैसे आप देखिएगा कि किसी भी खास धर्म को लेकर के ना उसमें विरोध करने की बातें नहीं बताई जानी चाहिए। जैसे कि मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 प्रकार के धर्म हैं हमारे देश में, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि एक धर्म की बुराई कर दी जाए और एक धर्म की बड़ाई कर दी जाए, तो ऐसे में लोगों में फूट पैदा होगा। तो ऐसा कभी भी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको होली का अगर त्यौहार दिया गया है तो आप देखिएगा रमज़ान के बारे में भी बच्चों का शीर्षक दिया रहता है। ठीक है, ईसा मसीह के बारे में भी बताया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है पता है? क्योंकि यहाँ पर जितने सारे धर्म होते हैं, सारे धर्म को इसलिए सम्मिलित किया जाता है कि हिंदू वाले भी होली का पाठ पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही बुक में होंगे, आपके पूरे में बात कर रहा हूँ कि आपके किसी भी स्टेज में, किसी भी कक्षा में मिलेंगे। एक में होली की कहानी रहेगी तो एक में ईद का कहानी रहता है, तो एक में आपके रहेंगे क्रिसमस डे की कहानी रहती है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो पाठ्य पुस्तक होते हैं वो धर्मनिरपेक्ष को दर्शाते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने पाठ्य पुस्तक के बारे में कंप्लीट जानकारी को प्राप्त किया। इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसको आप जान लीजिए कि पाठ्य पुस्तक के अध्याय के अंत में शिक्षार्थी के लिए अभ्यास प्रश्न का समावेशन होना चाहिए। अक्सर आप देखेंगे आपके पास जो भी बुक होंगे, गवर्नमेंट वाली अगर बुक होगी तो, या फिर आपको CBSE बोर्ड की बुक है, या फिर NCERT की बुक है, या फिर आपके कोई स्टेट गवर्नमेंट की बुक है, वहाँ पर देखेंगे कि पाठ के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, या फिर पाठ के बीच बीच में भी कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, करके देखो इस तरह से। ऐसा करने का क्या मतलब होता है? ऐसा करने का मतलब होता है कि बच्चे जो चीज़ें अभी सीखा उस पर थोड़ा सा ज़्यादा और ध्यान फोकस कर सके, अपने रिवीजन कर सके। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की ये खासियत होती है, ये विशेषता होती है, राइट। तो आज की इस वीडियो में आपने पाठ्य पुस्तक से जुड़े सारी चीज़ों का अध्ययन किया कि ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका क्या शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी विशेषता है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या चीज़ें का समावेशन होना चाहिए। ये सारी बातों का आप लोगों ने कंप्लीट रूप से अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हम इसी तरह के और भी रोचक यूजफुल आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक इसका पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी CTET पॉइंट को। धन्यवाद।